में इस वक्त में उनकी मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? मेरे कपड़ों में, मेरे कमरे में, मेरे मैं तुम्हें रेड साड़ी में देखूं। मतलब तुम्हें असफन ने कुछ नहीं बताया? और आज भी अनाइसा जोर के साथ क्या कर रही हो? हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कहते कलर और साड़ी तुम पर बहुत सूट कर। उन्हें इस बारे में क्या पता? पहले भी अनाइसा थी। अरे शारा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या? तुम्हें कैसे हुआ? पता नहीं। आपके दिल में तो ही है। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माँ बताओ क्या हुआ है? अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनाइजा फैक्ट्री ज्वाइन करने के बाद कोशिश करेगी कि वो सब कुछ अपने हाथ में ले ले। उसके साथ ही वो शारिक जैसी मुसीबत से जान छुड़वाने की कोशिश करेगी और यही समझेगी कि शारिक का इलाज एक ही है कि उसे जान से मार दिया जाए। और शारिक की किस्मत अच्छी होगी कि अनाइजा की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी और शारिक की जान तो नहीं जाएगी लेकिन उसका एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। शारिक के एक्सीडेंट के बाद अनाइजा यही समझेगी कि उसको सबक सिखाने के लिए ये काफी था, अब वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि असफन ये सोच रहा होगा कि अगर वाकई गुल की जान अनाइजा की वजह से गई है तो शारिक के पास कोई सबूत नहीं है, तो किसी तरह से अनाइजा के मुंह से ये सारा वाकया उगलवाया जाए। और असफन अपने इसी मकसद को हासिल करने के लिए अनाइजा से अपनी झूठी मोहब्बत का खेल रचाने वाला है, यानी कि अनाइजा के साथ ठीक वैसा ही होने वाला है जैसा उसने असफन के साथ किया था। और अनाइजा इतनी बेवकूफ़ है कि वो नहीं समझ पाएगी कि असफन उसके साथ झूठ बोल रहा है, बल्कि उसे यही लगेगा कि असफन की पुरानी मोहब्बत की चिंगारी जाग उठी है। लेकिन अनाइजा के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं क्योंकि मीरा को जिस रूम में शिफ्ट किया गया था उसी रूम से मीरा को गुल का मोबाइल फोन मिलने वाला है, जिससे उसे शक पड़ेगा कि गुल की मौत जो है वो हादसा नहीं थी। मोबाइल फोन मिलने की वजह से मीरा के जहन में काफी ज्यादा सवालात खड़े हो जाएंगे और उसे इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि इन सारे सवालों के जवाब या तो अनाइजा को पता होंगे या शारिक को। वो शारिक से मिलने जाएगी तो उसे इल्म होगा कि शारिक अब माजूर हो चुका है और शारिक उससे माफिया भी मांगेगा और उसे ये भी बताएगा कि उसने असफन को बता दिया है कि गुल की जान अनाइजा की वजह से गई थी। मीरा इन दोनों बातों पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी कि असफन ने उसको क्यों नहीं बताया, और दूसरी इस बात पर भी बहुत ज्यादा परेशान होगी कि गुल की कातिल और कोई नहीं बल्कि अनाइजा है। मीरा जब गुस्से में घर वापस आएगी तो अपने बेडरूम में जाने की बजाय वो असफन से इस सवालात के जवाबात पूछने के लिए जाएगी कि आखिर शारिक की बात उसने उसे क्यों नहीं बताई थी। लेकिन जब वहां पर वो जाएगी तो असफन वहां पर अनाइजा के साथ अपनी झूठी मोहब्बत का खेल रचा रहा होगा, लेकिन जिस तरह से ये दोनों खड़े होंगे और अनाइजा ने मीरा की साड़ी पहनी हुई होगी तो इस बात पर अनाइजा को यही लगेगा कि बहुत कुछ गलत होने वाला था। मीरा को तो अनाइजा से यही उम्मीद थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका शौहर उसके साथ बेवफाई कर सकता है। हालांकि उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि असफन ने तो ये सारा खेल ही रचाया था, लेकिन वो यही समझेगी कि असफन अभी तक अनाइजा को ही पसंद करता है और उसकी मोहब्बत को दिल से कभी निकाल ही नहीं पाया था। अब अगर असफन अनाइजा को गुल की जान लेने का जिम्मेदार ठहरा भी देता है तो उसके बावजूद भी उसे मीरा के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल था। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन वही सिचुएशन है जो पहले मीरा के सामने थी। मीरा ने भी अनाइजा की चालों को नाकाम बनाने के लिए शारिक से शादी करने का झूठा नाटक ही रचाया और उस वक्त असफन ने मीरा के ऊपर यकीन नहीं किया था। अब देखना यह होगा क्या मीरा भी असफन जैसी गलती करती है या नहीं।